हेलो डियर फ्रेंड्स। आज क्या करना है, हम लोगों को सॉल्व करना है इर्रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस। तो पहले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपने फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 में। क्या किया है हमने वहाँ पर रेशनल नंबर्स कैसे टू रेशनल नंबर्स इंसर्ट करते हैं, 3, 4, 5 या अदर्स। पूरी एक्सरसाइज हमने फर्स्ट वन कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 फ्रॉम द बुक ML अग्रवाल। तो किसी भी बुक से पढ़ाई कीजिए, क्वेश्चन तो मोस्टली सिमिलर होते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 1.2 और आज की जो स्टडी होगी ये होगी इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। जैसे यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें यहाँ पर प्रूव करना है, बताना है ये इर्रेशनल नंबर है। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो मैं ये बता दूं सबसे पहले कि इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने का बहुत ही बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है। इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिन की वर्ड्स को हमें कंटिन्यू किसी भी क्वेश्चन में एंट्री करना ही करना है, तो हमें पूरा मार्क्स मिलेगा। वो कीवर्ड्स क्या है वो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर वो कीवर्ड लिखते हो अपने प्रूफ में तो पूरा मार्क्स मिलेगा, और अगर वो कीवर्ड्स नहीं लिखते हो तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उस पर ध्यान देना है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है। भले इसको 2 बार में देखो, 3 बार में देखो चलेगा, लेकिन स्किप नहीं करना है, क्योंकि बीच में छूट जाएगा हमने क्या ट्रिक बताया। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का प्रूफ। देखो बच्चों, क्या करना है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें करना क्या है, देखो पहले √5 को अज्यूम कर लेना है कि रेशनल है। क्या करना है, लेट √5 बी रेशनल नंबर। चलो इसको हमने उसका उल्टा अज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है, क्योंकि उल्टा अज्यूम करोगे तभी प्रूफ होगा। और अगर ये नंबर रेशनल है तो रेशनल की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी देयरफॉर P/Q इक्वल टू √5। किधर भी लिख सकते हो, √5 इक्वल टू P/Q लिखो या P/Q इक्वल टू √5 लिखो। बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी लिख सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर लिखना है वेयर P and Q are integers, और ये भी दिखाना है Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखना है। इसके बाद यहाँ पर लिखना है P&Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। यहाँ लिख देते हैं P&Q हैव नो कॉमन फैक्टर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन, या फैक्टर्स के बाद फुल स्टॉप कर देते हैं और यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिए एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। क्योंकि देखो P/Q लिखते हो, राइट, यहाँ पर है P/Q, ध्यान से समझना। इसको P/1/Q/1 लिख सकते हो। तो 1 तो एवरीवेयर मल्टीप्लाई है, इधर भी मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 कहीं भी निकलेगा। इसीलिए वहां पर क्या लिखा गया, एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़कर इनका और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। और P/Q इक्वल टू √5, इसी को इक्वेशन नंबर 1 भी लिख देते हैं। तो ये जो पहला कीवर्ड है P&Q आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंपल्सरी लिखना है। और ये सेंटेंस भी कंपल्सरी लिखना पड़ेगा कि P&Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ये लिखना है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, P/Q इक्वल टू √5 है, तो स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद हमें मिलता है, देखो P/Q होल स्क्वायर इक्वल टू √5 होल स्क्वायर, ये दोनों साइड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, देयरफॉर ये सेंटेंस कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा हूँ।
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर हो जाता है 5। देयरफॉर उसी सेंटेंस को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो बच्चों देखो सबसे जो मेन वाला इसमें टर्म है ये है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। ये हमें क्या बताएगा? पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर जो बताने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो 5 क्यू स्क्वायर, अगर कोई नंबर 5 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, मान लो कि ये पी स्क्वायर अभी नहीं है, 5 क्यू स्क्वायर कोई एक नंबर है और ये देखो 5 इंटू क्यू स्क्वायर, तो क्यू एक कोई नंबर तो होगी जिसका स्क्वायर है और इसमें 5 से मल्टीप्लाई है, ये पूरा 5 से डिवाइड भी तो होगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई है। और पी स्क्वायर 5 क्यू स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब जो पी स्क्वायर है वो भी 5 से डिवाइड होगा। क्लियर ना? तो आगे चलते हैं। तो इसका मीनिंग हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ लिख देना है सिंस 5 क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल या डिवाइड्स 5 क्यू स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5। डिवाइड्स बाई 5। अगर 5 क्यू स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5 होता है देयरफॉर क्यू स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5, तो ये भी हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मीनिंग हुआ दैट इज पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5, देयरफॉर पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5, ये भी लिख लेना है। तो अगर पी स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5 है इसका मतलब है कि पी डिवाइड्स बाई 5 है, ये भी तो हो सकता है ना, दैट इज पी डिवाइड्स बाई 5 वेयर 5 इज प्राइम। 5 क्या है? 5 इज प्राइम नंबर, क्योंकि 5 का भी कोई दूसरा अदर फैक्टर नहीं है, तो लिख देना है 5 इज प्राइम। तो ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट करते हुए अब क्या करना है, जब इस तरह के इक्वेशंस बन जाते हैं तो हमें यहाँ पर ये पी स्क्वायर का कुछ एक वैल्यू रख करके क्या करना है, इसको ट्राई करना है, देखना है कि ये पार्ट को हमें फिर से उठाना है कि पी स्क्वायर इक्वल टू हम कुछ अज्यूम करके देखते हैं क्या वेरीफाई होता है। तो देख लेते हैं, आइए आगे भी। हाँ, ये प्रूफ को पूरा स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अगर मैं यहाँ खड़ा था, हाइड हो गया था, तो पूरा स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रूफ है बच्चों, ऐसा नहीं सोचना कि प्रूफ बहुत ही डिफिकल्ट है, कैसे आएगा, क्योंकि ये 3 to 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो थोड़ा तो डिटेल्स में लिखना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। अब ये पुट p इक्वल टू 5m, कोई भी वेर m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर, लेकिन m इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं लेना है। 5 यहाँ पर हमने ले लिया p इक्वल टू 5m। अब उस इक्वेशन में देयरफॉर p की जगह हमने अगर 5m लिखा तो 5m होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5q स्क्वायर। देयरफॉर ये 5m होल स्क्वायर कितना होता है, 25m स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब ये 5 यहाँ ला करके डिवाइड कर दिया, देखिए 25 अपॉन 5m स्क्वायर, m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ये 5 5 या 25 दे दिया। तो अब ये क्या देता है सेंटेंस, देयरफॉर 5m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। तो इसकी मीनिंग क्या होती है, देयरफॉर 5 डिवाइड्स 5m स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, क्योंकि ये q स्क्वायर के इक्वल है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स, लिखते जाइए q, अगर 5q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5q को भी डिवाइड करेगा। और हमने यहाँ पर प्रूफ किया था कि 5 देखो p स्क्वायर डिवाइड्स बाई 5 दैट इज p डिवाइड्स बाई 5। तो p 5 से डिवाइड होता है और यहाँ 5 डिवाइड्स q, वहाँ 5 डिवाइड्स p। यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो दैट इज 5 डिवाइड्स p, ये भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 5 डिवाइड्स q 5 डिवाइड्स p, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ तो मतलब निकला यहाँ पर कि अगर 5
P को भी डिवाइड करता है, फाई Q को भी डिवाइड करता है, तो व्हाट डज इट मीन? इसकी मीनिंग ये हो जाती है। अब यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि आगे का सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो आगे देख लीजिए इसकी मीनिंग क्या है। 5 डिवाइड्स P हो चुका है, 5 डिवाइड्स Q भी है, तो देयरफॉर 5 इज कॉमन multiple, 5 is common multiple which divides P and Q। तो 5 डिवाइड्स बोथ P and Q ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा। 5 डिवाइड्स बोथ P and Q ऐसा भी लिख दीजिए चलेगा। तो ये कॉमन हो गया, जबकि हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि नो कॉमन फैक्टर। तो इसका मीनिंग क्या है? which contradicts to our assumption। Therefore root 5 is not rational। अगर रूट 5 रेशनल नहीं है तो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जो रेशनल नहीं वो क्या होते हैं? इर्रेशनल है। देयरफॉर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। देयरफॉर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमें प्रूफ करके लेना। तो कीवर्ड कहाँ कहाँ पर है अब मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं एंड तक नहीं देखते, तो मेरी गलती मत बताना। मैं कीवर्ड फिर से अब यहाँ रिपीट करता हूँ कि जो हमने यहाँ पर लिखा था अभी कि 5 डिवाइड्स P, वो कीवर्ड है, वो कंपलसरी अपने प्रूफ में इंक्लूड करना है। 5 डिवाइड्स Q, ये कंपलसरी इंक्लूड करना है। और ये जो अजम्पशन लिया गया P इक्वल टू 5 m इज एन इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0, उसको भी वहां पर अज्यूम करना है। और यहाँ पर भी लिख सकते हो m इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? ये जो कीवर्ड हमने बता दिए 3 से 4 जगह पर, वो मेन हो गए। बाकी के सेंटेंस अपने कंप्लीट करने हैं, और एक लास्ट के 2 सेंटेंस भी कीवर्ड में ही आते हैं, मतलब की सेंटेंसेस हो जाएंगे ये। इसको दोनों को कंपलसरी यहाँ पर लिखना है, तो हमारा प्रूफ ये कंप्लीट हो जाता है। और दूसरी चीज अभी ध्यान देना है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? रूट 7 दिया है। तो आप लोग क्या करना, जहां पर मैंने रूट 5 लिखा है वहां पर रूट 7 कर देना, और एवरीवेयर जहां पर भी है 5 वहां 7 की एंट्री होगी, और जहां पर 5m² है वहां 7m² आएगा, दैट इज 49m²। तो आराम से वहां एडजस्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। यह है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने का की तरीका, कैसे सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ देखो यहाँ पर लिख देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस इसके सिमिलर हैं जिनको इसकी हेल्प से सॉल्व करना है। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है प्रूफ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए ना, डायरेक्टली कमेंट कीजिए, मैं सोल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। आप कमेंट करके देखिए कि मैं प्रोवाइड किया हूँ या नहीं किया हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? रूट ऑफ 7 के लिए प्रूफ करना है। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है? रूट ऑफ 6 को प्रूफ करना है। और क्वेश्चन 4 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा बॉक्स आगे बढ़ा देते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बॉक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 1/√11। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। मान लो कि 1/√11 हो गया तो 1/√5 जैसा करके कंप्लीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे फिर से ऐसे ही बन जाएगा। अगर इशू आता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, एक भी स्टूडेंट का अगर डाउट है तो मैं इसको अपने अगले वीडियो में जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। आप कमेंट करके देखिए, मैं प्रोवाइड करूंगा। तो ये सब क्वेश्चन सिमिलर हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो ये 4 क्वेश्चन तक स्टूडेंट खुद ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन की हेल्प से। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, सोल्यूशन कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और इसी टाइप के बहुत से क्वेश्चंस और अपने इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।